अस्सलामुअलैकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूं राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीपल्स पार्टी का पीडीएम के शोकाज नोटिस का भरपूर जवाब देने का फैसला। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को सख्त जवाब देने की हिदायत कर दी। शीरी रहमान, राजा परवेज अशरफ, फरहतुल्लाह बाबर समेत दीगर शोकाज नोटिस का जवाब तैयार करेंगे। पीपल्स पार्टी का फौरन सीईसी का इजलास भी तलब करने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम इत्तेहाद का भरोसा तोड़ा। शोकाज नोटिस नहीं भेजा, सिर्फ वजाहत मांगी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़, कहा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। पीडीएम इत्तेहाद के बयानिए की नफी की गई। हुकूमत के हर फैसले में शक व शुबा और अभाम है। कोरोना से मुतासरा अजला में 8वीं क्लास तक स्कूल्स 28 अप्रैल तक बंद। पहली से 8वीं जमात तक की क्लासेस ऑनलाइन जारी रहेंगी। 19 अप्रैल से 9वीं ता 12वीं जमात के तलबा स्कूल और कॉलेजेस आएंगे। ए और ओ लेवल के इम्तहानात SOPs के साथ वक्त पर होंगे। 28 अप्रैल को इजलास में ईद तक स्कूल खोलने या बंद रखने का फैसला किया जाएगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर बरकरार। एक रोज में 103 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 14,924 हो गई। मजीद 3,953 अफराद में वायरस की तशखीस। 24 घंटों के दौरान 46,665 नए टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 8% से ज्यादा रही। कोरोना के बायस अस्पतालों पर विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि लॉकडाउन और सख्त SOP से मस्बत केसेस में कमी आना शुरू हो गई। मजीद बोले, कोरोना वैक्सीन के लिए 20 लाख अफराद रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अब तक 10 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी। इस्लामाबाद में सिंगल डोज वैक्सीन कैन साइनोबायो में उम्र की हद 70 साल कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। जेलों में कैदियों से मुलाकात पर 10 रोज के लिए पाबंदी आयद कर दी। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर एक्शन। दर्जनों दुकानें सील, सैकड़ों गाड़ियों के चालान कट गए। इस्लामाबाद में प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का एहतजाज। असातिज़ा और तलबा की शिरकत। स्कूल और कॉलेज को खोलने का मुतालबा। पाकिस्तान में सरमाही सयाहत और उसके रिजॉर्ट्स का जायजा ले रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान का देवसाई में स्कैनिंग की तस्वीर शेयर करते हुए कहना था कि पहली मर्तबा मौसम सरमा में देवसाई मैदान को स्कैनिंग के जरिए अबूर किया जा सकेगा। और यकम रमजान से हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाने वाले ही जा सकेंगे। सऊदी वजारत हज ने उम्रा ज़ायरीन के लिए नई शराइत का ऐलान कर दिया। उम्रा ज़ियारत और नमाजों की अदायगी के लिए इजाज़तनामे मुकर्रर ऐप्स के जरिए होंगे। नमाजी ऐप्स की मदद से मर्जी की तारीख और वक्त का तयन कर सकेंगे। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सिंध हुकूमत ने जेलों के कैदियों की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला कर लिया। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो के मुताबिक पहले मरहले में 50 साल से ज्यादा उम्र के कैदियों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। वैक्सीनेशन का मरहला 7 अप्रैल से शुरू होगा। सिंध के जेलों में कैद 2,532 कैदियों की वैक्सीनेशन करने का टास्क रखा गया है। दूसरी जानिब महकमा दाखिला सिंध ने वजाहत की है कि कराची समेत सूबे भर में जुम्मे और एतवार को तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर बरकरार। मजीद 103 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 14,000 से तजावुज कर गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 3,953 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 6,96,184 हो गई। पंजाब में 2,35,169, सिंध में 2,66,926 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 93,033, बलूचिस्तान में 19,855, गिलगित बल्तिस्तान में 5,061 मरीज रिपोर्ट, इस्लामाबाद में 62,211, जबकि आज़ाद कश्मीर में 13,529 केसेस सामने आए। मुल्क भर में अब तक 1,04,93,362 अफराद के टेस्ट किए गए। 24 घंटों के दौरान 46,665 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,18,158 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,645 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस इंतजामिया ने इस्लामाबाद से बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट महदूद कर दी। हफ्ता और एतवार के रोज़ इस्लामाबाद से कोई बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद से आने और जाने वाली तमाम बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन मुअत्तल रहेगी। हफ्ता और एतवार के रोज़ इस्लामाबाद से कोई बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस पाबंदी में निजी गाड़ियां, सामान की आमदोरफ्त, मेडिकल और इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियां शामिल नहीं होंगी। पाबंदी का इतलाक 10 अप्रैल की रात 12 बजे से होगा, जो 26 अप्रैल तक। उमर ने कहा है कि कोरोना के SOPs पर सख्ती से अमल करने का अच्छा नतीजा सामने आ रहा है। शहरी कोरोना SOPs पर अमल करें। समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि SOPs की पाबंदी और सरहदी लॉकडाउन के समरात सामने आ रहे हैं। इब्तदाई तौर पर कोरोना के मस्बत केसेस में कमी के इशारे मिल रहे हैं। ताहाल 10 लाख से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। शहरी पाबंदियों पर अमल दरामद करें और महफूज रहें। लाहौर में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आराई के मामले में जावेद लतीफ़ की अबूरी जमानत कंफर्म कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भट्टा ने नैब दफ्तर में मरियम नवाज की पेशी के मौके पर हंगामा आराई के केसेस पर समाअत की। अदालत ने मुलजिम मियां जावेद लतीफ़ की अबूरी जमानत 5 लाख रुपए मचलकों के एवज मंजूर कर ली। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम को शामिल तफ्तीश करके रिपोर्ट अदालत में पेश की। मुलजिम की जानिब से वकील फरियाद अली शाह अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो बेकसूर हैं। पुलिस ने हक़ाइक़ के बरअक्स मुकदमा दर्ज किया है। अदालत अबूरी जमानत कंफर्म करने का हुक्म जारी करे। चौधरी शुगर मिल केस में नैब की दरख्वास्त पर मरियम नवाज ने जवाब जमा करा दिया। लीगी रहनुमा ने नैब की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा कर दी। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने अपने जवाब में कहा कि नैब ने चौधरी शुगर मिल केस में 14 माह खामोशी इख्तियार की, फिर तलब किया। नैब के केसेस और गिरफ्तारियां आवाज़ दबाने की कोशिशें हैं। नैब सियासी इंजीनियरिंग का किरदार अदा कर रहा है। नैब की दरख्वास्त से बाज़ाहिर लगता है चेयरमैन नैब हुकूमत के तर्जुमान हैं। मरियम नवाज ने अपने जवाब में नैब की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त की मुखालफत की और कहा कि कानून के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल में जमानत मंजूर की। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब का मौक़िफ़ सुनने के बाद मेरिट पर जमानत मंजूर की थी। नैब का काम करप्शन रोकना है, सियासी बयानात पर कार्रवाई करना नहीं। हुकूमती ईमा और सियासी बुनियादों पर नैब कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी।
वजीर आला उस्मान बुज़दार चीनी महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ सरगर्म हो गए। लाहौर समेत तमाम डिवीज़न में वज़रा को चीनी के निर्ख मॉनिटरिंग करने का टास्क सौंप दिया। वजीर आला पंजाब ने मुतलका महकमों को चीनी के टास्क और निर्ख के बारे में रोज़ाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। उस्मान बुज़दार ने रमज़ान में और रमज़ान से पहले चीनी की वाफिर सप्लाई बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। अजला में भी मुतलका वज़रा और अफसरान चीनी की निर्ख की मॉनिटरिंग करेंगे। उस्मान बुज़दार का कहना था कि किसी को गरीब आवाम का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आम आदमी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, जेलों में कैदियों से मुलाकात पर 10 रोज के लिए पाबंदी आयद कर दी। पंजाब हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र जेलों में कैदियों से मुलाकात पर 10 रोज के लिए पाबंदी आयद कर दी, जिसके तहत 10 रोज तक कैदियों से मुलाकात नहीं हो सकेगी। पंजाब हुकूमत ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन लेते हुए मजीद दर्जनों दुकानें सील कर दी, जबकि सैकड़ों गाड़ियों के चालान काटे गए। उधर इस्लामाबाद में प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का एहतजाज, असातिज़ा और तलबा की शिरकत, स्कूल और कॉलेज को खोलने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने कोरोना से मुतासरा अजला में पहली से 8वीं जमात तक स्कूल 28 अप्रैल तक बंद करने का ऐलान कर दिया। 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे 19 अप्रैल से SOPs के तहत खोलेंगे। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 28 अप्रैल को कोरोना सूरत हाल का जायजा लेकर दोबारा फैसला करेंगे। 9वीं से 12वीं तक क्लासेस 19 अप्रैल से शुरू होंगी। 9वीं से 12वीं जमात तक इम्तिहानात मई के तीसरे हफ्ते में होंगे। शफकत महमूद का कहना था कि कोरोना से मुतासरा अजला में यूनिवर्सिटीज़ की ऑनलाइन क्लासेस होंगी। यूनिवर्सिटीज़ से एंट्री टेस्ट की तारीखें बढ़ाने का कहा है। A और O लेवल के इम्तिहानात मुकम्मल SOPs के साथ होंगे। A और O लेवल के इम्तिहानात की तारीख में कोई तब्दीली नहीं होगी। विफाकी वजीर तालीम ने मजीद कहा है कि दुनिया के 80% ममालिक में इम्तिहानात हो रहे हैं। बच्चों का मुस्तकबिल और उनकी सेहत हमारे लिए अहम है। कोरोना से मुतासरा अजला में लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग, रहीम यार खान, DG खान, शेखुपुरा के अजला शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने PDM इत्तेहाद का भरोसा तोड़ा है, शोकाज नोटिस नहीं भेजा, सिर्फ वजाहत मांगी है। शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़, कहा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। PDM इत्तेहाद के बयानिए की नफी की गई। हुकूमत के हर फैसले में शक व शुबा और अबाहम है। इंडोनेशिया और मशरकी तैमूर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग में होने वाली अमवात की तादाद 157 हो गई। हुकाम के मुताबिक इंडोनेशिया में मुख्तलिफ हादसात में 157 अमवात हुई हैं, जबकि 70 से ज़ायद अफराद अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू एहलकारों की कोशिशें जारी हैं। सैलाबी सूरत हाल के बायस 10,000 के करीब अफराद अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। दूसरी जानिब मशरकी तैमूर में हलाकतों की तादाद बढ़कर 27 हो गई है। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के लिए पुरुमीद हैं। हेड कोच का कहना है कि दूसरा वनडे हारने के बावजूद खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है। उम्मीद है तीसरे वनडे में बॉलर्स कम बैक करेंगे। मिडल ऑर्डर बैटिंग में बेहतरी की जरूरत है। कौमी टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक ने तीसरे और फैसला कुन वनडे मैच के लिए टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इशारा दे दिया। उनका कहना है कि शादाब खान के मुतबादिल टीम समेत कॉम्बिनेशन के लिए जो तब्दीली जरूरी हुई करेंगे। मिडल ऑर्डर बैटिंग में बेहतरी की जरूरत है। सेंचुरियन और वांडर्स की पिच जनूबी अफ्रीकी कंडीशंस के हकीकी तर्जुमानी करती है। उनका बाउंसी पिच पर हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन का सेंचुरी करना बहुत खुशाइंद है। हेड कोच ने बॉलर्स की कारकर्दगी के हवाले से इस यकीन का इजहार किया कि हमारे बॉलर्स
तीसरे वनडे इंटरनेशनल में बेहतरीन कमबैक करेंगे। ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत हौसला अफजा है। लड़के सीरीज जीतने के लिए पुरुमीद हैं। नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल इस टीम के लिए हर जीत बहुत अहम है। डिव न्यूज के स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए divtv.tv।